मत्तूर पूरे इंडिया में एक अकेला ऐसा विलेज जहाँ पे लोग अभी भी संस्कृत में अपनी बातें करते हैं और उनका जो बात करने का तरीका है वो ओनली संस्कृत है। आपको ये विलेज साउथ में मिलेगा और इस विलेज की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक कोई भी इंसान संस्कृत में ही बात करता है। अब हम जानने का ये ट्राई करेंगे कि संस्कृत के जितने भी चीज़ें हैं या फिर संस्कृत इतनी बड़ी भाषा थी और आज वो विलुप्त होने की कगार पर किस तरीके से पहुंची है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी चीज़ में अगर कोई लैंग्वेज इतनी बड़ी है या फिर लोग उसको इतना बोल रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि वो उसका सबसे मेन जो रीज़न होता है वो होता है डेली व्यवहार में उस लैंग्वेज का होना। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंग्लिश को देखेंगे या फिर आप हिंदी को देखेंगे तो हिंदी या फिर इंग्लिश बहुत सारे लोग बोलते हैं और उनकी डेली जो रूटीन की जो लैंग्वेज है वो ये दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज हो सकती है। और संस्कृत को अगर हम देखते हैं तो संस्कृत के जो स्पीकर हैं, जो बोलने वाले हैं, जो डेली व्यवहार में लोग हैं, तो लोग संस्कृत को बहुत ही कम यूज़ करते हैं और ऐसा ही हमेशा से रहा है। प्राचीन काल में संस्कृत का जो यूज़ है वो हमारे वेदास लिखने के लिए हुआ था या फिर हमारे स्क्रिप्चर्स मोस्टली संस्कृत में लिखे गए हैं, क्योंकि ये जो भाषा है ये हमारे थॉट को एक बहुत ही कंपाइलेशन में लिख देती है। अगर आपको बहुत बड़े पेजेस लिखने हैं या फिर आपको 50 पेजेस लिखने हैं तो संस्कृत में वो 50 पेजेस आपके कंपाइल होकर 2 पेज में भी आ सकते हैं। और इसीलिए हमारे जो प्राचीन जो स्क्रिप्चर्स हैं या फिर प्राचीन जो हमारे लोग थे उन लोगों ने इस भाषा का अपनी राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों का ये मानना था कि किसी चीज़ को संक्षिप्त रूप में लिख दो और उसे जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो लोग उसको समझ लेंगे अपने आप और उसको अप्लाई भी कर लेंगे। लेकिन समय के साथ साथ जब हम अब वो लैंग्वेज पढ़ते हैं तो वो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम उसका उसका मीन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है शायद हम उस कॉन्टेक्स्ट तक कभी नहीं पहुंच सकते कि वो किस कॉन्टेक्स्ट से और किस माइंडसेट से वहाँ पे ये बातें लिखने लग रहे थे। और इसके 25,000% लोग ही बचे हैं पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इसको फ्लुएंटली बोलते हैं और इसको अपनी डेली बेसिस में यूज़ करते हैं। तो ये जो भाषा है ये कश्मीर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कश्मीर में एक टाइम पे जो जितने भी ऋषि मुनि थे या फिर जितने भी लोग रहते थे, राजा थे इंडिपेंडेंस से बहुत पहले, तो वो इस लैंग्वेज का बहुत यूज़ करवाते थे और उनके जो उनके यहाँ पे जो लोग बैठते थे सो कॉल्ड उनके राज में, तो वो इस लैंग्वेज का बहुत यूज़ करवाते थे और जो लोग इस भाषा को बोलते थे उनको बहुत इलीट माना जाता था। तो धीमे धीमे करके फिर ये जो भाषा है वो इसका जो चलन है वो धीमे धीमे करके कम होता गया, क्योंकि एक तो ये ना बोलने में थोड़ी सी डिफिकल्ट है और इसको जो इलीट क्लास के लोग हैं वही जानते थे और उन लोगों ने कभी भी इसको दूसरे लोगों को सिखाने का ट्राई नहीं किया, क्योंकि उन लोगों का जो गैप था वो कम हो जाता ना उस चीज़ से। तो इस चक्कर में उन लोगों ने ना तो कभी इसे सिखाया और ना ये कभी उस तरीके से फैल पाई। ये हमेशा एक एलीट क्लास की भाषा रही है और जो बड़े लोग थे, मतलब सो कॉल्ड जो अपने आप को बड़े बोलते थे, पंडित बोलते थे, उन लोगों ने इसका यूज़ किया था और जो नॉर्मल लोग थे वो इस चीज़ से कटते हुए चले गए अपने आप को। मतलब जब तुम किसी को नहीं सिखा रहे हो, खुद ही अपने आप में एक चीज़ रख रहे हो अपने बोलचाल में कि तुम्हारी जो बोलचाल है वो किसी दूसरे के समझ में आए और इसीलिए तुम उसको रख रहे हो बस, और दूसरे लोगों को तुम सिखा नहीं रहे हो। तो इस चक्कर में लोगों ने जो सो कॉल्ड प्राकृतिक जो भाषा है, जैसे आपकी हिंदी हो गई या फिर तमिल हो गई, ये हो गई, इस भाषा की जगह उन भाषाओं ने रिप्लेस कर दी, क्योंकि एक तो इसको बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे और दूसरी ये जो भाषा है ये व्यवहार में भी बहुत जल्दी आ गई थी और लोग इनको समझने भी लग गए थे। अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो लोग वहाँ पे तमिल बोलते हैं या फिर तेलुगु बोलते हैं, वो उनकी खुद की भाषा है। और वहीं आपको देखेगा कि लोग संस्कृत नहीं इतना यूज़ करते हैं, क्योंकि संस्कृत का जो इतिहास रहा है वहाँ पे ये हमेशा एलीट क्लास के लोगों की भाषा रही है कि कोई राजा ही बोलेगा या फिर कोई बड़े पंडित हैं वही इसको बोलेंगे। इसी चक्कर में या फिर इसी रीज़न के चलते हुए हम आज इस कगार पर खड़े हैं कि इस भाषा का यहाँ से एग्जिस्टेंस ही ख़त्म होने वाला है कुछ टाइम में, और कोई भी इस भाषा को आज सीखना नहीं चाह रहा है या फिर कोई भी यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा है कि ये कोई फिर से होनी चाहिए। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से ये अभी यहाँ से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है। तो
अब आप लोग ये बोलेंगे कि क्या हम इसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं? देखिए, रिवाइव तो हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जो यहाँ से ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको रिवाइव किया है। सो सबसे पहले हमें इस भाषा को एज अ जनरल बनाना पड़ेगा कि सब लोग इसका यूज़ करें और इसको बोलें। इसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि ये फिर से रिवाइव हो।